हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनटॉक क्लास 3, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और हिंदी और इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे चैप्टर्स को समझते हैं। लेकिन आज हम वर्कबुक सोल्यूशन कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट नंबर 5 के पोयम का, दैट इज द बलून मैन। इस पोयम को मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3 इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक क्लास 3 चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो शुरू करते हैं हमारा वर्कबुक सोल्यूशन फ्रॉम आवर बलून मैन वर्कबुक। सबसे पहले टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। टेक्स्ट से रिलेटेड हमारे पास 4 लाइंस हैं और उससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमारे पास दिए हुए हैं। ऐसे अनसीन पैसेज हमारे एग्जाम्स में आते हैं और हम ये सीखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो हमारे लाइंस है, Someday perhaps he'll let them go। बच्चा बोलता है कि जो बलून मैन है शायद वो किसी दिन सभी बलून्स को उड़ जाने देगा। And we shall see them sailing high। और शायद हम इन सभी बलून्स को ऊपर आसमान में उड़ते हुए देख पाएंगे। And stand and watch them from below। खड़े खड़े हम इन सभी बलून्स को देख पाएंगे नीचे से। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई। और आसमान में कलरफुल बलून्स देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। अब इसके ऊपर हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज ही इन द अबव लाइन्स। इन चारों लाइन्स में ये जो ही है ये कौन है? तो ही है हमारा बलून मैन, जिसके बारे में हमारा पोयम है। बलून में LLO है, द बलून मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट विल सेल हाई इन द स्काई। वॉट मतलब क्या, सेल हाई करेगा स्काई में, तो वो है हमारे बलून्स, BALLOONS, बलून्स, क्योंकि ये प्लूरल में है। थर्ड इज, फाइंड अ प्रोनाउन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो किसी भी नाउन शब्द के बदले में लिखा जाता है। नाउन शब्द क्या होते हैं? नाम वाले शब्द, जैसे शब्द जिनमें किसी का नाम होता है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम होता है। नाम के बदले में जो हम लिखते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो फर्स्ट लाइन से हमें वो फाइंड करना है। जैसे ही, बलून मैन के बदले में हमने ही लिखा है, तो ही है प्रोनाउन वर्ड। उसी तरीके से फोर्थ वाला, फाइंड एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब किसी का गुण, किसी की विशेषता जो शब्द बताता है वो होता है एडजेक्टिव वर्ड। तो लास्ट लाइन में देखिए बोला गया है, जब बलून्स आसमान में उड़ रहे होंगे तो कैसे दिखेंगे। ये बलून्स की विशेषता बताई गई है, गुण बताया गया है। बलून्स बहुत ही खूबसूरत होंगे, तो ये जो प्रिटी वर्ड है वो एडजेक्टिव वर्ड है। सो नाउ लेट अस सी आवर क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इन चारों में से जो सबसे करेक्ट है हमें उसके सामने टिक मार्क लगाना है। द बलून मैन स्टैंड्स एट। बलून मैन कहाँ पे खड़ा होता है? हमने पोएम में पढ़ा है मार्केट स्क्वायर में खड़ा रहता है, तो ठीक इसी के सामने हम टिक मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट इज, द बलून आर टाइड टुगेदर विथ। ये सभी बलून्स एक साथ बंधे हुए हैं, किससे? स्ट्रिंग से बंधे हुए थे, तो स्ट्रिंग के आगे हम टिक मार्क लगाएंगे। नंबर 3, एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई। वी इन द लाइन रेफर टू व्हाट। रेफर मतलब किसके बारे में बताया गया है? वी मतलब कौन है? वी मतलब बच्चे। बच्चों को ही बलून्स आसमान में उड़ते हुए देखने में अच्छा लगता है, तो इस चिल्ड्रन के सामने हम टिक लगाएंगे। एंड द लास्ट वन इज, द साइज ऑफ द बलून्स आर। पोयम में हमने पढ़ा है ना, बलून्स बोथ बिग एंड स्मॉल थे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। करते हैं कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 वर्ड या फिर 2-3 वर्ड्स में ही जिसका आंसर होता है। व्हाट ऑल कलर्स ऑफ बलून डिड द बलून मैन हैव। बलून मैन के पास किस किस कलर के बलून थे? तो हमारे पोयम में ही जो कलर लिखा है, रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, यही हम आंसर में लिखेंगे। नंबर 2 इज, व्हाट हैपेंस टू द बलून्स व्हेन द विंड ब्लोज। तो क्वेश्चन में भी बोला गया है कि जब हवा आती है तब बलून्स के साथ क्या होता है। तो हमारे पोयम में भी यहाँ पे लिखा है, व्हेन देयर इज ए विंड द बलून्स टग एंड टग लाइक एनीथिंग। तो आंसर में भी लिखेंगे द बलून्स टग, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर है, छोटे में ही आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 सेंटेंस में इसका आंसर होता है। व्हेन डज द बलून मैन कम। बलून मैन कब आता है?
तो ये हमारे बुक में लिखा है, जो हमारा सबसे पहला लाइन था, ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, तो यही लाइन हम यहाँ लिखेंगे। आंसर लिखना शुरू करेंगे यहाँ से, द बलून मैन कम्स ऑन मार्केट डेज। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाई डज द बलून मैन नेवर थिंक ऑफ लंच? बलून मैन कभी भी लंच के बारे में क्यों नहीं सोचता? वाई? बिकॉज ही इज ऑलवेज बिजी इन सेलिंग द बलून्स, वो हमेशा बलून्स को बेचने में ही बिजी रहता है। आंसर लिखेंगे यहाँ से, द बलून मैन नेवर थिंक ऑफ लंच बिकॉज ही इज ऑलवेज बिजी इन सेलिंग द बलून्स। जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन द बलून मैन लेट द बलून गो? क्या होता है जब बलून मैन बलून्स को जाने देता है तो? What do the children do? और उस टाइम बच्चे क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई है। सबसे पहले what happens to the balloon, अगर उन्हें छोड़ दिया जाएगा तो। पोएम के ही वर्ड्स लेके हम लिखेंगे, the balloon sails high in the sky, और उसके बाद what do the children do? The children stand and watch the balloons from below। उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन, when and why, यहाँ पे भी 2 चीज़ें पूछी है। when मतलब कब, why मतलब क्यों। do the children find the balloons shining far away? इन बलून्स को दूर चमकते हुए देख सकते हैं। जब आसमान में सूरज चमक रहा होता है, सूरज की रोशनी बलून्स पे पड़ती है और बलून्स भी चमकते हैं। Why? क्यों बलून्स नजर आते हैं चमकते हुए? क्योंकि हम लोग नीचे जमीन पे खड़े हैं और बलून्स हमसे बहुत ऊंचाई पे है, इसलिए हम उन्हें दूर से देख पाते हैं। तो आंसर भी हम पोएम के ही सेंटेंस से लिखेंगे, when it is a sunny day। When it is a sunny day, the balloons shine in the sky and we can see them from below। इसके बाद हम ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे इन आवर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। नंबर 1 इज, वी हैव टू राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे सबसे पहला वर्ड है बिलो। बिलो मतलब नीचे, नीचे का ऑपोजिट होगा ऊपर। एंड इन इंग्लिश उसी को हम अबव बोलेंगे। बिलो का ऑपोजिट ABOVE, अबव। ऑलवेज मतलब हमेशा, उसका ऑपोजिट है कभी भी नहीं, NEVER, नेवर। उसके बाद है प्रिटी, बहुत ही सुंदर, उसका ऑपोजिट होगा जो सुंदर नहीं है, बदसूरत है, UGLY, अगली इज द वर्ड। एंड लास्ट इज TIE, टाई। टाई मतलब बांधना, बांधने का उल्टा होगा खोल देना, जिससे हम लिखेंगे UN, अन लिख के फिर यही वाला शब्द TIE, टाई, अनटाई। इसके बाद इस तरफ है हाई, मतलब ऊपर, हाई का ऑपोजिट है LOW, लो। एंड लास्ट इज टुगेदर, साथ में, जो साथ में नहीं है अलग अलग है, तो अलग अलग है को हम लिखते हैं सेपरेट, SEPA, सेपा, RATE, रेट, सेपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में हमें मैच करना है इन सभी वर्ड्स का इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। तो हमने सभी न्यू वर्ड्स के मीनिंग जान लिए हैं। जैसे टग का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ जब उड़ने की या फिर हिलने की कोशिश करता है लेकिन बंधा हुआ होता है तो खींचातानी होती है। पुल समथिंग हार्डली और सडनली इज द मीनिंग ऑफ टग। परहैप्स मतलब शायद, मे बी। थर्ड वर्ड इज सीम। सीम मतलब एक ऐसा चीज़ जो हमें लगता है, हमें ऐसा फील हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये है। सो इसका मीनिंग है गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग। लास्ट वर्ड इज शैल। तो हम जब फ्यूचर की कोई बारे में बता रहे होते हैं कि हाँ ये शायद ऐसा हो सकता है, तब हम शैल का यूज़ करते हैं, वी शैल सी लाइक दिस। तो इसका करेक्ट मैच है अ फ्यूचर टेंस वर्ड। और इसी के साथ साथ हमारे वर्कबुक के सोल्यूशन में बस इतना ही। आगे हम यूनिट 5 का लेसन पढ़ेंगे द येलो बटरफ्लाई और जानेंगे कि बटरफ्लाई खुश कब होती है। एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्दी। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल मिन टॉक क्लास 3 फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।